इस वीडियो में अब पढ़ेंगे 11वीं जमात की मजमुआ नज़्म और नस्र की गज़ल और ये जो सर पे सबके चमकता है आसमान जिसके शायर ज़फ़र इकबाल हैं। इस वीडियो में आपको गज़ल का हवाला, तमाम अशार की तशरीहात, गज़ल में मौजूद कवायद की निशानदही, शायर का तारुफ, उनका तर्ज कलाम और उनका अदबी मकाम देखने को मिलेगा। गज़ल आपकी स्क्रीन पर है। हवाला। हवाला तहरीर करने के 3 तरीक़े ये हैं। 1. मुंदरजा बाला शेर ज़फ़र इकबाल की गज़ल से माखूज़ है। 2. मुंदरजा बाला शेर ज़फ़र इकबाल की गज़ल से अख़ज़ किया गया है। 3. पेश नज़र शेर मजमुआ नज़्म और नस्र की गज़ल से माखूज़ है जिसके शायर ज़फ़र इकबाल हैं। और ये जो सर पे सबके चमकता है आसमान, शीशे की तरह टूट भी सकता है आसमान। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि इसकी ज़िंदगी का एक अहम उन्सर होते हैं और उनके बगैर वो ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये रिश्ते इसका सहारा होते हैं और उसकी खुशियों का सबब होते हैं, मगर वक्त एक सा नहीं रहता। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये रिश्ते और ताल्लुकात इंसान की ज़िंदगी को अजीरन कर दें और उनकी वजह से इंसान को मुसीबतों का सामना करना पड़े। जो ही हम आने लगते हैं इसकी पनाह में, एक और ही तरफ को सरकता है आसमान। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसानी ज़िंदगी एक मदो जज़्र है। इसमें निशेब व फराज आते रहते हैं और इंसान हालात के पेश नज़र चाहता है कि वो महफूज रहे और उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। इंसान जिस चीज़ को खुद के लिए महफूज तसव्वुर करता है इसकी पनाह में चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी में पे दर पे मुसीबतों से नबर्द आज़मा होता है। होने को हिजरत आदम को एक उम्र, चश्म ज़मीन में अब भी खटकता है आसमान। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जब जन्नत से हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजा गया, इसको एक अरसा हो गया, लेकिन ज़मीन अभी तक आसमान से इस हिजरत की वजह से फरियाद करती है क्योंकि इंसान फसादी और बेएतबार है। वो बाहमी रंजिशों का शिकार हो के अपने मकसद तख्लीक को फरामोश कर बैठा है। ज़मीन इस हिजरत पर आसमान से नाखुश है, फिर खाम करने लगती है। इसको हुआ है शाम, जब दोपहर की धूप में पकता है आसमान। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान दुनिया में बहुत सी मुश्किलात से नबर्द आज़मा होता है और मुसीबतों की फ़िज़ा से ख़ुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म होता है, लेकिन जब इसे आसाइशें मुयस्सर हो जाती हैं तो इसका जोश वलवला मांद पड़ जाता है और वो इत्मीनान का सांस लेता है। किसकी हवस में रात लबालब था इस तरह, जैसे कि कोई दम में छलकता है आसमान। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर इंसानी फितरत को बयान करते हुए कह रहा है कि इंसान हवस का पतला है। इंसान में बेइंतहा ख्वाहिशात और जज्बात होते हैं जिनके पीछे भागते भागते वो शर्मनाक काम सर अंजाम देता है और पस्ती के गड़ों में गिर जाता है। इंसान दिल का गुलाम बन जाता है, अपनी नफस पर काबू नहीं रखता और इस हद तक गिर जाता है कि इंसान की तजलील होती है। छाया हुआ मेरे ही दिलजार पर नहीं, इस चश्मनाज में भी छलकता है आसमान। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कहता है कि मोहब्बत इंसान के लिए आजमाइश है। महबूब की जुदाई में मैं तो परेशान हूँ, मगर मेरे महबूब की आंखों से भी बारिश बरसती है। मोहब्बत की राह में इसका दिल भी परेशान है और उसकी आंखों से भी आंसू जारी हैं। इस खाक के खुमार में जब डूबता है दिल, मेरी तरफ कुछ और हमकुता है आसमान। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान दुनिया में जन्म लेता है और उसकी रंगीनियों से महजूज होकर मिट्टी के नशे में मुब्तला हो जाता है। इसके दिल और दिमाग में दुनिया की मोहब्बत का नशा बढ़ता चला जाता है। वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता, चाहे कितनी ही मुश्किलात से नबर्द आज़मा हो। आसमान इंसान को तंबी करता है कि दुनिया आर्जी है और इंसान फ़ानी है, लेकिन इंसान दुनिया की हकीकत से गाफिल रहता है। बाद ख़िज़ा में उलझा हुआ ख्वाब ख्वाब चांद एक फूल है कि जिससे महकता है आसमान। तशरीह।
पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जब इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां यानी ख़ज़ा का मौसम आता है तो वो अच्छे और बेहतर हालात ज़िंदगी के ख्वाब देखता है जो कि उसे उम्मीद कर देते हैं कि यकीनन इसकी ज़िंदगी फूलों यानी खुशियों से महक उठेगी। तारे से दिल में टूटते रहते हैं ये ज़फ़र और सारी सारी रुत धड़कता है आसमान। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बेशुमार मुसीबतें हैं जिन्होंने मुझे मुस्तक़बिल के हवाले से खौफज़दा कर दिया है कि क्या ये मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाली ही। मेरे दिल में उम्मीद के बजाय डर है कि क्या मुस्तक़बिल में भी मुझे इन दर्दनाक तकालीफ से नबरदाज़मा होना पड़ेगा। तर्ज़ कलाम आपकी शायरी में नरमी और शिगुफ्तगी नज़र आती है। आपकी ज़ुबान सादा और दिलकश थी। अपने अपनी ख्यालात को अलामतों और रमूज़ की मदद से बयान किया है। बेसाख्तगी और अल्फाज के सही चुनून उनके कलाम में मौसीक़ियत पैदा कर दी है। तारुफ़ ज़फ़र इक़बाल 27 सितंबर 1933 को बहावलनगर में पैदा हुए। उनके वालिद एक मुअज़्ज़ज़ ज़मींदार थे। वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद ज़फ़र इक़बाल ने ओकाड़ा कचहरी में प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो एक बार ओकाड़ा एसोसिएशन और 2 मरतबा प्रेस क्लब ओकाड़ा के सदर भी रहे। इस दौरान उन्होंने कौमी सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। ज़फ़र इक़बाल ने ग़ज़ल के पैराए में फ़न्नी और मौज़ूआती सतह पर रवायत शिकनी के हवाले से अपनी एक अलग और भरपूर पहचान बनाई। उनके पहले शेरी मजमुआ अब रवां को अवाम और ख़ास हर 2 हलकों में बेहद पजीराई मिली। इसके बाद उन्होंने शेरी तजुर्बात का सिलसिला न सिर्फ जारी रखा बल्कि इसे बाम उरूज तक पहुँचाया। अदबी मकाम ज़फ़र इक़बाल दूर मौजूद के एक ऐसे शायर हैं जिन्हें नक्काद अलमेर और गालिब का हमपल्ला करार दिया है। ग़ज़ल के मैदान में अपने मुनफ़रिद तर्ज़ शायरी की बना पर उन्हें असर हाजिर का तर्जुमान शायर कहा जा सकता है। ग़ज़ल की एक नई सिन्फ़ मुतय्यन करने पर अदबी हलकों में उन्हें ख़ासी पजीराई मिली। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनकी अदबी खिदमात के सिले में उन्हें सदारती तमग़ा बराए हसन कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तसानीफ़ सरेआम आब रवां गिल आफ्ताब ग़ज़ल बस एक बार किसी ने गिले लगाया था, अभी आँखें खुली हैं और क्या क्या देखने को। क़वाइद और ये जो सर पे सबके चमकता है आसमान, शीशे की तरह टूट भी सकता है आसमान। आसमान टूटना मुहावरा, शीशे की तरह तशबीह। मुशब्बे आसमान मुशब्बे बा शीशा हर्फ तशबीह की तरह वजह तशबीह टूटना। जो ही हम आने लगते हैं इसकी पनाह में, एक और ही तरफ को सरकता है आसमान। आसमान को उम्मीदों से इस्तियारा दिया है, होने को आई हिजरत आदम को एक उम्र। चश्म ज़मीन में अब भी खटकता है आसमान, ज़मीन आसमान सनत तज़ाद, फिर खाम करने लगती है इसको हुआ शाम। जब दोपहर की धूप में पकता है आसमान, खाम पकता सनत तज़ाद। किसकी हवस में रात लबालब था इस तरह, जैसे कि कोई दम में छलकता है आसमान। किसकी हवस में रात लबालब था सनत तजाहुल आरिफाना, किसकी हवस में रात लबालब था इस तरह तशबीह। मुशब्बे शायर का लबालब होना, मुशब्बेबा आसमान का छलकना। हर्फ तशबीह इस तरह, वजह तशबीह गुस्से से भरे होना। छाया हुआ मेरे ही दिलजार पर नहीं, इस चश्म नाज में भी छलकता है आसमान। आसमान को आंसू से इस्तियारा दिया है, बाद ख़िज़ा में उलझा हुआ ख्वाब ख्वाब चांद। एक फूल है कि जिससे महकता है आसमान, ख्वाब ख्वाब सनत तकरार। तारे से दिल में टूटते रहते हैं ये ज़फ़र और सारी सारी रात धड़कता है आसमान। तारे से दिल में टूटते रहते हैं किनाया।